सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एनएम 10,709 नीतीश तानाशाह सरकार के इस बार जाना तय, क्वालिफाई एनएम ज्वाइनिंग करके टेंशन में, अस्थायी नियुक्ति नहीं कभी भी हटा दिया जाएगा, 2018 नियमावली के जीत तय, सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगी या नहीं, जल्दी से जाने संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आप लोग के द्वारा जो भी सवाल पूछा गया था सारे के सारे सवाल हम स्क्रीन पर लिख दिए और एक एक करके सारे सवाल का जवाब देने वाले हैं। बहुत सारे क्वालिफाई एनएम के कॉल मेरे पास आ रहा है और जो संविदा पर पहले वर्क करते थे और रिजाइन दे के अभी ज्वाइन किए हैं वो लोग भी मेरे पास कॉल कर रहे हैं, सर आगे क्या होगा, क्योंकि अवबंधित हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला है, कभी भी हम लोग को हटा दिया जाएगा। सर हम लोग को डॉक्यूमेंट भी चेक नहीं हुआ है और हम लोग को ज्वाइन कर लिया गया। सर एक एक जिला में जहां पे 50 सीट 100 सीट है वहां पे 200 250 लोगों को ज्वाइनिंग करवा लिया है। सर क्या होगा आगे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। सरकार ऐसा गेम क्यों खेल रही है, क्यों बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रही है सरकार। पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, सारे प्रश्न का हम आपको इस वीडियो में आंसर देने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। सारे सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग आधा अधूरा वीडियो को देखते हैं और कॉल करना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सारे सवाल का जवाब इसी वीडियो हम आपको देने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। नीतीश तानाशाह सरकार किस बार जाना तय, तो दोस्तों इसलिए इसका जाना तय है क्योंकि ये किम जोंग यानी नॉर्थ कोरिया वाला हाल कर दिया। जो तानाशाह जो मन होगा वही करेंगे। आपको पता होना चाहिए बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है जो बिना डॉक्यूमेंट के सरकारी नौकरी लोगों को दिया गया है, सभी को ज्वाइनिंग करवाया गया, वो भी संडे के दिन 2 दिन के अंदर। जो जिस समय हम पेमेंट देंगे उस समय सारे डॉक्यूमेंट हम चेक करेंगे, मेडिकल चेक करेंगे 2 दिन के अंदर। यानी जो है नॉर्थ कोरिया वाला हाल, किम जोंग वाले हाल जो है नीतीश कुमार करने जा रहे हैं और इनका जितना भी पदाधिकारी है सबके सब तानाशाह हो चुके हैं। इसलिए नीतीश कुमार की इस बार जाना तय है और इसको कोई नहीं रोक सकता। बिहार के हालात आप देख लीजिए, सिर्फ यही स्वास्थ्य विभाग में नहीं सभी विभाग में यही स्थिति है। इसलिए नीतीश कुमार के जाना इस बार तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। और अभी देखिए क्वालिफाई एनएम ज्वाइन करके टेंशन में, क्योंकि अवबंधित नियुक्ति पत्र दिया गया है, कभी भी इन लोग को हटा दिया जाएगा। जो संविदा एनएम बार रिजाइन दे के संविदा पर रिजाइन दे के इधर ज्वाइन किए वो लोग परेशान है। जो कल के डेट में अगर हम लोग को हटा देगा तो संविदा का भी जॉब गया और ये भी जॉब चला जाएगा। सर हम लोग रोड पे आ जाएंगे, बच्चे परेशान है। तो आगे सरकार क्यों बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रही। देखिए सरकार कल के डेट में आपको ये कह सकती है क्वालिफाई एनएम को, जो मेरा जितना काम था हम आपको करवा दिए, हम आपको ज्वाइनिंग करवा दिए, अब सुप्रीम कोर्ट आपको ऑर्डर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको काम करेंगे। तो कल के डेट में आपको हटा देगा, क्योंकि 2 महीना 2.5 महीना आपको पता होना चाहिए। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, ठीक है। मान लीजिए अगर 1 जुलाई को फाइनल नहीं होगा, 15 जुलाई या अगस्त में हो जाएगा, तो जून जुलाई अगस्त 3 महीना आपको खटवाया, सरकार खटवाया। जब पेमेंट देने की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चेंज हो गया, सुप्रीम कोर्ट 2018 के न्यायालय पर जीत घोषित कर दिया, तो सबको हटा दिया जाएगा बिना कहे सुने, क्योंकि अवबंधित आपको नियुक्ति पत्र दिया गया है। और ये जो है अंतरिम जो है ऑर्डर लेके जो ज्वाइनिंग करवाए हैं, हमारे पीएस पटवालिया सर के पास सारे के सारे सबूत चला गया, उस दिन का वीडियो भी भेज दिया है और सरकार खुद एविडेंस देते जा रही है। अभी आप देखिए नोटिस जो जारी हुई है उसमें लिखा हुआ है अवबंधित नियुक्ति पत्र, हर चीज पीएस पटवालिया सर के पास हम लोग भेज रहे हैं। और 1 जुलाई को पीएस पटवालिया सर जब सरकार के एडवोकेट से पूछना स्टार्ट करेंगे, जब जज साहब से पूछना स्टार्ट करेंगे जो किस आधार पर आप अंतरिम ऑर्डर दिए हैं, तब देखिएंगे कैसे सरकार के एडवोकेट बैकफुट पर आते हैं। इसलिए बच्चे परेशान हैं। और अभी हम सुनवाई में आया है जो क्वालिफाई की तरफ से बोल रहे हैं हम जो कपिल सिब्बल सर को उतारेंगे। देखिए आपको जिनको उतारना है उतार लीजिए, हम बार बार कह रहे हैं हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ रहे, बच्चों से हमें कोई लड़ाई नहीं है, हमें सरकार से लड़ाई है, क्योंकि सरकार बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, समझे। हमें सरकार से लड़ाई लड़ना है, इसीलिए कोई भी बच्चे कोई भी क्वालिफाई बच्चे है से हमें लड़ाई नहीं है, बार बार करते हैं, हम सबके साथ है, समझे। अगर यही आपको अंतरिम ऑर्डर के बदले उस दिन फाइनल जजमेंट ही देते
और क्वालिफाई एनएम ही जीत जाते तो बच्चे भी साइलेंट हो जाते, बच्चे भी समझ जाते चलो फाइनल जजमेंट आ गया। बट नहीं, सरकार के एडवोकेट जज साहब को भी आंख में धूल झोल के ये अंतिम ऑर्डर ले लिए, समझे। और ये अब कहानी अंतिम जो है ना, ये कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। अब देखिए कहानी अब आपको नया मोड़ ले लिया है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो नए तरीके से सुनवाई होगी। उसके बाद देखिए क्या होगा, ठीक है। अब हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, उपबंधित नियुक्ति पत्र क्या होता है। उपबंधित रूप से नियुक्ति करते हुए, देखिए उपबंधित रूप से नियुक्ति का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति किसी निश्चित अवधि के लिए होती है या किसी विशेष कार्य के लिए की जाती है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति की नौकरी अस्थायी नहीं होती है और उसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, समझे। ये होता है उपबंधित नियुक्ति पद। एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं। ये देखिए टीआरई 1 का एक स्टूडेंट है, ठीक है। इनको भी उपबंधित नियुक्ति पत्र दिया गया। कहिएगा सर इनको भी तो उपबंधित। देखिए उपबंधित होता है 2 सालों के लिए, पहले 1 साल होता है। इसमें 1 साल के अंदर आपको देखा जाता है आपका कार्य जो है संतोषजनक है या नहीं। अगर 1 साल के अंदर अगर आप कार्य संतोषजनक नहीं किए तो आपको हटा दिया जाएगा बिना कहे सुने, ठीक है। अगर 1 साल में आपका कार्य संतोषजनक अगर है तो 1 साल और आपको दिया जाएगा, यानी टोटल 2 साल आपको जो है उपबंधित पर रखा जाएगा। अगर 2 साल के अंदर अगर आपको कार्य संतोषजनक नहीं हो पाया तो आपको निकाल दिया जाएगा। सिर्फ यही स्वास्थ्य विभाग में नहीं, जितना भी सरकारी जॉब है सभी में, समझे। चाहे वो केंद्र सरकार का आप ले लीजिए कोई भी वैकेंसी या ले लीजिए राज्य सरकार, उपबंधित आपको जो है 2 साल उपबंधित आपको उपबंधित पर रखा जाता है। 2 साल के अंदर अगर आपको कार्य संतोषजनक नहीं हुआ तो हटा दिया जाएगा। पहले 1 साल, अगर 1 साल में अगर आपका कार्य संतोषजनक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर 1 साल रखा जाएगा। 2 साल के अंदर अगर आप कार्य संतोषजनक किए तो ठीक है, नहीं तो सीधे गेट आउट, चलो बाहर हो जाओ, समझे। और 2 साल में आपको 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा, 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वही जैसे अभी आप लोग को जो है जो एनएम वालों को अभी ज्वाइनिंग सरकार करवाई है, ये उपबंधित नियुक्ति पत्र इन लोग को दिया गया ताकि मेरा काम इधर हो जाए। और इधर चुनाव का माहौल है, ठीक है। जुलाई से लेके अगस्त तक फाइनल तो जजमेंट आपको आ ही जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। कल के डेट में अगर बच्चे हमको बोलेंगे तो हमको कहेंगे पहले ही हम बोल दिए, क्योंकि बीटीएससी भी आपको फाइनल मेधा सूची जारी किया तो उसमें भी अब लिख दिया है जो अंतिम सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस पर फलाफल होगा। और आपको स्वास्थ्य विभाग भी लिख दिया है, और जो आपको जो लेटर भी जारी हुआ है जिला से उस पर भी लिखा हुआ है, तो वो अपना क्लियर कट सब जगह लिख दिए ताकि कल के डेट में आप सवाल नहीं कर सकते। कल के डेट में आप जो है सरकार के ऊपर सवाल नहीं कर सकते और कोई आपका अधिकार नहीं होगा जो आप आवाज उठा सकते हैं। नहीं स्वास्थ्य विभाग के गिरफ्तार करेंगे, नहीं बीटीएससी को, क्योंकि कोई अधिकार आपका नहीं रहेगा, समझे। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना जो है, समझे, अपने ऊपर से जो है जो दाग है वो दाग हटा लिया है, कल के डेट में हमें ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा, समझे। तो इसलिए बच्चे भी परेशान है, क्वालिफाई ज्वाइन करके परेशान है, संविदा रिजाइन दे के परेशान है, और 2018 के नियमावली को लेकर जो भी फ्रेशर और संविदा है वो लोग भी परेशान है। कोई खुश नहीं है, सभी लोग परेशान है। अब एक ही काम करना है, जो भी हमारे 2018 की न्यायालय के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो संविदा हो या फ्रेशर, वो सभी स्टूडेंट एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? तो अभी आपके पास एक मौका है जो कि आखिरी मौका, आखिरी उम्मीद है, पीएस पटवालिया सर, ठीक है। और हम लोग इनको रखने के लिए जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके बारे में पता कर लीजिए, और कितना बार हम आपको बता दिए, जितना भी आपको रखा गया है सारे जो है, ठीक है, क्रिमिनल के एडवोकेट है। और जो आपको बता दिया जा रहा है कपिल सिब्बल, तो वो बिजनेसमैन के एडवोकेट है अच्छा खासा। मेरिट बेस अगर जो है आपको एडवोकेट है तो पीएस पटवालिया सर। तालवे जी है तो वो अब बूढ़े हो चुके हैं, वो असमर्थ है बोलने में, उनका लगभग 80 प्लस एज हो चुका है, समझे। तो मेरिट बेस अगर आप खोजते हैं, जो मेरिट पे बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पीएस पटवालिया सर, और ये आखिरी उम्मीद है, समझे। जब ये देखिए जब बहस करेंगे तो कैसे सरकार के एडवोकेट को बैकफुट पर लेके आ जाएंगे, कैसे जज साहब से सवाल करेंगे, उस दिन आप देखिएगा। तो इसीलिए सभी बात जोर शोर से सपोर्ट कीजिए। बस एक ही आपको जो है आखिरी मौका
आपको आज शाम तक सपना कुमारी का आपको चला आएगा डायरी नंबर, सपना कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, समझे। और हम लोग पीएस पटवालिया सर को उतार रहे हैं सपना कुमारी के केस में। तो क्या आपको पता होना चाहिए, जो आपको मेन केस था अंजलि कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी, तो अंजलि कुमारी ज्वाइन कर ली है, इधर इधर सपना कुमारी ज्वाइन कर लिए, दोनों केस खत्म, वो केस ही खत्म हो चुका है, समझे। क्योंकि सपना कुमारी केस, सॉरी, अंजलि कुमारी भी इधर ज्वाइन की है और इधर अर्चना कुमारी, तो अर्चना कुमारी केस वापस ले लिए, क्योंकि वह आपको लिखा लिया जाता है, समझे, तभी जाके इनको जो है नियुक्ति पत्र मिला है अर्चना कुमारी को, तो वह केस समाप्त हो गया है, ठीक है। तो इसलिए एक आखिरी उम्मीद है, आखिरी मौका है आपको सपना कुमारी, और हम लोग सपना कुमारी को उतारे हैं ताकि आपके फ्यूचर सुनिश्चित हो चुके। बार बार करें, हमें बच्चों से लड़ाई नहीं, हमें सरकार से लड़ाई, इसलिए सभी बच्चे जोर शोर से सपोर्ट कीजिए, तभी आपका फ्यूचर बन सकता है। नहीं, अगर आप जो है सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही रोना धोना, इस सब से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग आपको गलत कमेंट करेंगे, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे, समझे। आप सोचिए, अगर सपना कुमारी को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, पीएस पटवालिया सर को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले आप लोग ये बात सोचिए, क्या करेंगे आप। है कोई आपके पास रास्ता, कोई उम्मीद है आपके पास, हमको बता दीजिए। कोई अगर रास्ता है तो बता दीजिए, हम आज जो है वही रास्ता पर हम लोग भी चलेंगे, ठीक है। आज हम लोग छोड़ देंगे, पीएस पटवालिया सर को नहीं रखेंगे। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सारे के सारे रास्ता बंद हो चुका है। जो मेन केस था अर्चना कुमारी का, तो अर्चना कुमारी ज्वाइन कर रही, ठीक है, वो केस वापस ले ली और ज्वाइन कर ली। इसीलिए सभी स्टूडेंट सपना कुमारी को सपोर्ट कीजिए। आज सपना कुमारी के डायरी नंबर आपको मिल जाएगी, शाम तक हम आपको अपडेट कर देंगे। हम आपको नंबर भी दिए हुए हैं, समझे। ये लोग अपना खुद परेशान है, ज्वाइनिंग हो लेके परेशान है। इन लोगों को जो रखना है रखने दीजिए, हमें बच्चों से लड़ाई नहीं है, हमें सरकार से लड़ाई है, हमें क्वालिफाई से लड़ाई नहीं है। ये आज नहीं है, हम शुरुआत से बोलते आ रहे हैं, ये हम आपको शुरुआत से बोलते आ रहे हैं, हमें बच्चों से लड़ाई नहीं है। हम आपको नंबर दे देते हैं, सभी लोग जोर शोर से सपोर्ट कीजिए। लोग क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं दीजिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए अर्चना कुमारी ज्वाइन कर ली, आप लोग को छोड़ दी, तो सबको अपना ही फ्यूचर से प्यार है, सबको अपना ही फ्यूचर से प्यार है, और किसी के फ्यूचर से प्यार नहीं है, समझे। कल की डेट में अगर आपके पास भी ऐसा स्थिति आएगा तो आप सबको छोड़ के ज्वाइन कर लेंगे, हकीकत है, रियलिटी है। इसीलिए सभी बच्चे जोर शोर से सपोर्ट कीजिए। अभी समय हम लोग के पास नहीं है, 1 महीना का समय बचा हुआ है, ताकि हम लोग, ठीक है, रख सके। ये नंबर देखिए, इस पे आपको जो है फंडिंग करना है, ठीक है। और कॉलिंग नंबर हम आपको दे देते हैं, जिसपे आप कॉल करके जो है जो पूछना चाहेंगे, पहले सर्टिफाइड हो जाइए, तब आपको जो है ना पैसा डालना है, पहले अच्छे से सर्टिफाइड हो जाइए। पहले आप लोग सर्टिफाइड हो जाइए, कॉल करके बातचीत कर लीजिए, समझे। उसके बाद आपको जो है और जिनको दिक्कत है वो डायरेक्ट जो है टिकट बनाइए और चलिए हम लोग के पास, ठीक है, हम लोग के साथ चलिए पटना, पटना से दिल्ली के लिए रवाना होइए और चलिए वहां जाके देखिए।
देखिए ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर पे आप कॉल करके सर्टिफाइड हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए, तब इस नंबर पे आपको जो है फंडिंग करना, समझे। 2000 4000 जितना आपको फंडिंग करना है, क्योंकि देखिए जो जो संविदा पर वर्क कर रहे हैं इनको 1 महीना का सैलरी देना, 1 महीना का इनका सैलरी देना, ठीक है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है इनको 6000 देना, ठीक है। 6000 2 हजार करके आप 3 बार दे सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जो सर फ्रेशर का कैसे जॉब होगा, हम आपको बताते हैं कैसे जॉब होगा फ्रेशर का। मतलब 3 बार करके आप 2000 करके दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है संविदा पर सिर्फ और सिर्फ 3500 स्टूडेंट है, ठीक है। बाकी आपको सीट कितना है 10,709। हम लोग जो है 10,709 के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग वो जो है 100 सीट के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो हम लोग 10,709 के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो संविदा पर कितना है 3500 स्टूडेंट ही है, इसीलिए पढ़िए, सभी लोग मेहनत कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए, साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए, और ये काम भी आपको करना है, सपोर्ट करना है। 2000 ही है, 2000 दीजिए, 2000 ही करके मतलब 3 बार आप दीजिए, ताकि हम लोग PS पटवालिया सर का रख, ये आखिरी आपको जो है उम्मीद है। एक कहावत है, जो दलदल में फंस गए तो क्या कीजिएगा, सहारा तो चाहिए। ये आपके फ्यूचर का आखिरी पैदान है, आखिरी सहारा, समझे। यही से आपका भविष्य सुनिश्चित होगी, इसीलिए लोगों के बातों में नहीं आना है, सही लोगों को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो चलिए हम लोग के साथ दिल्ली चलिए, वहां जाके देखिए, समझे क्या हो रहा, वो पूरा हम लोग को जो है पारदर्शिता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हर एक चीज आपको बताया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही जो बच्चे क्लास नहीं लिए हैं क्लास भी लीजिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि सरकार जल्दबाजी में आपको न्यू वैकेंसी निकाल के सबको मुंह चुप कर देगी। सरकार यही सोच रही है जो तुरंत अब न्यू वैकेंसी निकाल के सबको मुंह चुप कर देंगे, समझे। इसलिए क्लास भी ले लीजिए, सभी लोग पढ़ाई कीजिए, मेहनत करते रहिए साथ में, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, ठीक है। 327 रुपये हम आपको क्लास मिल रही है, क्लास ले लीजिए। और जो सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में सोच रहे हैं वो भूल जाइए, सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, वो तो हल्द्वानी में सरकार जो है ज्वाइन करवा ली। सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। स्कैनर से पेमेंट कर लीजिए, या यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, कार्ड है, नेट बैंकिंग है, पे लेटर है। 327 रुपया लग रहा है, पढ़ाई भी कीजिए और इधर काम भी करना है आपको, समझे। जो भी अगर आपको कह रहा है जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट तो नहीं आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट, इसी में सरकार का हालत खराब है। जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है केस का, इसलिए तो 2 दिन के अंदर सबको ज्वाइनिंग करवा लिया। जहां पे 50 सीटें वहां पर जो है 100-150 को ज्वाइनिंग ले लिया है, बाद में आपको सबको पोस्टिंग करते रहेगा, समझे। तो इसीलिए सभी लोग क्लास ले लीजिए, पढ़ाई कीजिए, लोगों को सपोर्ट कीजिए, अच्छे लोगों को सपोर्ट कीजिए, हर चीज बता दिए, PS पटवालिया सर को रखने में सपोर्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरिट बेस एक ही है, आपको एडवोकेट है, पता कर लीजिए, समझे। जो भी आपको बोल रहे हैं, जो हम लोग कपिल सिब्बल सर को रखेंगे तो वो बिजनेस के लिए एडवोकेट अच्छे खासे। अमन लेकी सर के बारे में आप जान ही रहे हैं 1 साल से क्या हुआ, इसीलिए सभी लोग सपोर्ट कीजिए, ये अभी सपोर्ट की जरूरत है। अगर सपोर्ट नहीं किए तो जिंदगी भर रोते हुए रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको पढ़ाई करना है, सरकार अब चाह रही है जो सीट बच गया है, ठीक है, अब नया बहाली हम निकाल दे, 15,089 नया बहाली आएगा ताकि बच्चे शांत हो जाएंगे, समझे। और यही जून के लास्ट तक आपको नया बहाली भी देखने को मिलेगा। पूरी जानकारी बता दी है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।